सर पहली बात तो ये किंग शिंग का बात बोलना जरा कम करें। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं किंग शिंग वाला। बाबर आजम ने कह दिया कि खबरदार मुझे किंग ना कहना। किंग उन्होंने बनाया हुआ था और मजे लेता रहे, चस्के लेता रहे सारा टाइम बाबर आजम। अब आके कह रहे कि मुझे किंग मत बोलो भाई। अब बाबर जितना भी डिनाई कर लें कि मुझे किंग ना बोलो, मैं किंग नहीं हूं, मैं किंग शिंग नहीं है, ये सारी बातें, लेकिन आपने खुद 1.5-2 साल से देखा, कुछ बाबर ने एडवर्टीजमेंट्स भी किए हैं, जैकेट पे लिखा हुआ है किंग 56 एंड दिस एंड दैट। ये खुद भी ओन करते थे किंग के टाइटल को। अब क्योंकि जाहिर सी बात है फॉर्म उस तरह आ नहीं रही है, बैटिंग की परफॉर्मेंस उस तरह है नहीं। बाबर आजम ने फाइनली जिसे कहते हैं ना दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो। मुझे ये किंग कहना छोड़ दीजिए प्लीज। ये कहा किसने? ये कहा किसने? बाबर आजम ने। उन्होंने कहा ये प्लीज मुझे आप किंग शिंग कहना छोड़ दें। जो हो गया वो माजी का हिस्सा था। जय हिंद दोस्तों, बाबर आजम का टूटा है गुरूर। दोस्तों बाबर आजम ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं किंग भी कुछ भी नहीं हूँ, मुझे किंग कहना छोड़ दो। दुनिया में सिर्फ एक ही किंग है, वो सिर्फ विराट कोहली दुनिया के किंग है। तो दोस्तों इस पर क्या पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्ट रहता है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बाबर आजम के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कल मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया कि खबरदार मुझे किंग मत बोलो, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है और जब मैं अचीव कर लूंगा तो फिर मुझे कंपेयर कर लेना किंग कुंग से। बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आया मिस्टर बाबर, थोड़ा और रुक जाते यार। जब क्यामत करीब आ जाती ना तब कहते हैं कि मुझे अब किंग मत कहो। 2-3 साल से मैं पिट पिट के यहाँ पे मर गया हूँ। पाकिस्तानी कौम को भी ये कह के मर गया हूँ कि यार कोई थोड़ी ओरिजिनलिटी ले आओ। जब पता है कि एक किंग कोहली है तो फिर दूसरा किंग घुसाने की क्या जरूरत थी जो बीच में घुसा रहे हो। मुंह की खाई है, जलील हो गए। बाबर अब रिटायर होने वाला है। अब बाकी उन्होंने बोला है भाई कि मुझे किंग मत बोलो। बहुत मेहरबानी, तू भी चस्के ले रहा था मेरा दोस्त, खूब मजे ले रहा था जब हर कोई जो है किंग किंग। मैंने तो अपने आप को किंग नहीं कहा। अब आवाम मुझे किंग समझना शुरू होगी तो मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, मैं क्यों रोकूं किसी को। ये सोचते रहे हैं। ऊपर से हमारे हर ब्रांड ने भी जो है उसकी किटें बनाएंगे, पीछे जो है किंग और उसका नंबर लेके किंग किंग लिखा हुआ। नाम भी बाबर भी नहीं कर रहे थे, किंग हो गया था नाम इनका। वेल डन यार, बेहतरीन। पूरी की पूरी कौम ने कोई एक ओरिजिनल वर्ड नहीं बना सकी। वो मैं देख रहा था वो दुआ के अब्बू जो है उनकी भी कॉपी बन गई है। एक और भी मैं देख रहा था उसी तरह पूरी फैमिली को उसने खड़ा किया हुआ और बच्चों से जो है बुलवा रहा है। कोई उसके अंदर ओरिजिनल नहीं है, वही सब चीजें कर रहा है जो वो कर रहे हैं। इस कौम में यही होता है, आप एक काम कर लें लाइन में जो है पूरी दुनिया वही काम करना शुरू हो जाएगी। बस उधर वो किंग मशहूर हो गया तो हमने भी किंग ही कहना है भाई। कब से कह रहा हूँ बॉबी बादशाह को इस तरह बी से बना देते, लेकिन नहीं, भी किंग उन्होंने बनाया हुआ था और मजे लेता रहे, चस्के लेता रहे सारा टाइम बाबर आजम। अब आके कह रहे कि मुझे किंग मत बोलो भाई। जो ब्लाइंड फैंस है ना, जो अभी भी कह रहे हैं बाबर तुम कुछ भी बोलो, तुम तो किंग ही हो। अरे भाई वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं तुम किंग हो। वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं नहीं तुम किंग हो। ये इनका धंधा चलता है क्योंकि दूसरे प्लेयरों को नीचा दिखाते हैं। अब आधा करियर निकाल दिया बाबर का सिर्फ विराट कोहली की परछाई के अंदर। मैं कह के पिट पिट के रो के इस यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को थक गया ये कहते कहते कि भाई क्या हासिल वसूल है, आप उसको उसकी परछाई में रख रहे हो। मतलब आप चाहती ही नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है? इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया। इसके रन्स हैं या नहीं है? तो विराट कोहली के कौन से रन्स है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था। 81 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 50 ओडीआई सेंचुरीज, 27,000 इंटरनेशनल रन्स। और वो अगर आज भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रिटायरमेंट ले लेता है, वो हॉल ऑफ फेम में आ चुका है। वो लेजेंड ऑफ द गेम है, ही इज द एक्चुअल लिविंग लेजेंड। अब विराट की मिसाल ले लो ना। विराट जब टीम में आया, सहवाग उसके इर्द गिर्द था, सचिन तेंदुलकर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, ये बड़े बड़े नाम विराट के इर्द गिर्द थे, राहुल द्रविड़ थे। लेकिन विराट को किसी की परछाई नहीं बनाया गया। अरे सचिन तेंदुलकर, अरे ये दूसरा मास्टर ब्लास्टर, अरे ये मास्टर ब्लास्टर है, ये नया मास्टर ब्लास्टर है। भाई उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। इसी तरह हम चाहते हैं बाबर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए। बाबर किंग हो या कल को प्रिंस हो या बादशाह हो, जो भी कल को हो, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, वो किसी की परछाई ना हो, वो किसी के मुकाबले में ना हो कि नहीं जी विराट कोहली इंडिया से हैं, हम उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो जिस नेशनैलिटी के हैं, तो हम उनसे टाइटल छीन के बाबर के ऊपर थोप देंगे और बाबर को बोलेंगे तुम किंग हो क्योंकि आप हमारे हो। भाई ये सारी चीजों ने सिर्फ बाबर को नुकसान पहुंचाया। और मुझे कल बड़ी खुशी हुई स्टेटमेंट सुन के कि फाइनली यार आप उस जगह पे आके खड़े हुए हो जो आपको बोलना चाहिए कि मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा, मैं अपनी लेगेसी बनाऊंगा, मैं अपना पाथवे बनाऊंगा, मैं अपनी डायरेक्शन बनाऊंगा। हम वहां से लाइन शुरू करेंगे, हम वहां आके खड़े होंगे जैसे लकीर शुरू होती है, जैसे लाइन शुरू होती है। हम किसी की परछाई पे नहीं खड़े होंगे, हम किसी के पीछे लाइन लगा के खड़े नहीं होंगे। ये वो एटीट्यूड है जो आपको बाबर आजम से एज एन ऑनेस्ट फैन चाहिए था। लेकिन नहीं, हम लगे रहे इतने साल, इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ही इज बेटर देन दिस, ही इज बेटर देन दैट। पाकिस्तान ने तो कभी ऐसा प्रोड्यूस ही नहीं किया।
आप विराट कोहली को छोड़ो, पाकिस्तान में लोगों की इज्जत करना भूल गए। बाबर आजम ने फाइनली जैसे कहते हैं ना दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो। मुझे जिसको कहते हैं ना जो टाइटल वगैरह तुमने देने हैं ये तब देना जब मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। बाबर आजम आपको पता है कि आउट ऑफ टच हुए हैं। जब अंदर आते हैं तो किंग किंग के नारे लगते हैं, फिर बाद में जब वो आउट होके जाते हैं तो लोग कहते हैं किंग कब करेगा कब करेगा। बाबर आजम फ्रस्ट्रेट हो गए। ये बॉबी के जितने भी फैंस हैं ना, अब तो बाबर आजम ने भी ये हाथ जोड़ लिया तुम लोगों के आगे कि मुझे ना ये किंग शिंग ना कहा करो, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये रिटायरमेंट के बाद ही अच्छी लगती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। किंग बॉबी, किंग दिस, किंग दैट, किंग कर लेगा, वो जिसने कहा था किंग कर लेगा वो आजकल पता नहीं क्या खुद कर रहे हैं, उसका भी नहीं कोई अता पता। तो किंग शिंग वाला चक्कर जो है ना वो बॉबी ने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी ख़त्म कर दें। यहाँ आपका वो वाला मूड है कि नहीं भाई ने कह दिया किंग तो बस अब किंग ही है, वो वाली बात है। अब मुझे ना वो अभी एक रील देखी थी मैंने कुछ दिनों पहले, किसी फिल्म में था, वो जाता है लड़का अपने बाप को कहता है ये क्या तरीका है, ये आप ये मिनिस्टर बनाते हैं, मुझे अगले नाके पे रोक लेते हैं, इनकी हरी बत्ती देखकर इनको, वो लाल बत्ती देखकर इनको हर कोई जाने देता है, और मुझे भी मिनिस्टर बनना है। आप कहते हैं अच्छा ठीक है। उनको कहता है हाँ भाई ग्रोसरी वालों ये आज से फाइनेंस मिनिस्टर है, बड़ो खड्डे में सारे। तो ये बाबर आजम का भी वही वाला चक्कर है। बाबर आजम कह रहा है मैं किंग नहीं हूँ, ये कह रहे हैं नहीं हम तो कहेंगे किंग, अब आप हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। देखो यार मोहब्बत आपका बुनियादी राइट है, ठीक है, लेकिन मोहब्बत में ना अक्सर बेशतर कट भी जाता है, ये भी याद रखा करो। हाँ तो ज़ाहिर बात है ना, हर चीज़ किसी ना किसी बैगेज के साथ मिलती है। अब बाबर आजम को आपने इतना चढ़ा दिया सारा कुछ। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हो आप लोग, सीरियसली। नॉर्मल रखा करो, नॉर्मल रखोगे तो उसके भी जहन पे कम से कम इतना बोझ नहीं होगा। अभी उसकी सोचो कि उसके जहन पे क्या चल रही होगी कि यार मेरा इतना बड़ा फैन क्लब है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे से रन्स नहीं हो रहे, क्या करे वो बेचारा। देखो बात तो सिंपल सी है, उसने तो नहीं ना कहा था कि मुझे किंग कहा करो, लोगों ने खुद कहना शुरू किया था ना। इतना बड़ा उसको टाइटल दे दिया कि वो मेंटली जिसको कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आ गया हुआ। क्या उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे ये कहना बंद कर दो। इससे पहले शादाब ने भी ये कहा था कि बाबर को मत कहा करो। ये हसन अली का जिसको कहते हैं ना एक लाइन थी, जिसके बाद से बाबर आजम बेचारे पे इतना प्रेशर आया कि वो आउट ऑफ टच ही हो गया। हसन अली ने बोला था किंग कर लेगा, उसके बाद से लेके अभी तक बाबर आजम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबर ने कल कराची के स्टेडियम के अंदर मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये बात है, ना कहा करो मुझे कुछ। लेकिन सवाल ये आता है क्या लोग रुकेंगे? देखो बात बताओ सिंपल सी है, बाबर तो दिलों का बादशाह है। लोग किसी के कहने पे थोड़ी उसको किंग बोल रहे हैं, लोग तो खुद से उसको बोलते हैं। लोगों को क्योंकि वो पसंद है। वो अगर एक 50 भी करेगा तो लोग वापस से शुरू हो जाएंगे। अभी तो लोग दुखी हैं, नाराज हैं कि वो रन्स नहीं कर रहा। दी मोमेंट उसने रन्स किए तो लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दिलों का बादशाह बना हुआ है ना। तो बात सिंपल सी है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स चाहिए। बात मुझे ये किंग कहना छोड़ दीजिए प्लीज। ये कहा किसने? बाबर आजम ने। उन्होंने कहा ये प्लीज मुझे आप किंग शिंग कहना छोड़ दें, जो हो गया वो माजी का हिस्सा था। और जब मैं अपनी पूरी क्रिकेट करियर को एंड कर दूंगा उसके बाद देख लीजिएगा कि मैं किंग हूं या नहीं हूं, बट अभी मुझे किंग ना कहा करें। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और इसी पे फोकस रखना चाहता हूं। फिर उन्होंने बोला कि उनसे हुआ कि कप्तान ने ये कहा कि बाबर आजम ने इतने रन कर दिए कि अब अगर कि बड़ा रन ना करे तो लगता है थोड़े रन किए। तो बाबर आजम बड़ा जबरदस्त और समझदारी से एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने जो रन किए वो माजी का हिस्सा है, न्यू मैच न्यू डे, और मुझे पीछे रहना नहीं है कि मैंने बड़े रन किए हुए हैं तो अगले मैं ना करूं। उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी मुझे रन करने पड़ने हैं और ये टीम की रिक्वायरमेंट भी है कि मैं रन करूं, टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। और फिर सबसे खास पॉइंट बाबर आजम ने बताया कि उनको एक न्यू रोल मिला है। न्यू रोल मीन कि एज एन ओपनर वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये न्यू रोल मिला है, टीम को ये लगता है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अच्छा कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अपना किरदार निभाऊं। अभी के स्टार्ट है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं चाह रहा हूं कि बड़ी इनिंग खेलूं। फिर बाबर आजम ने कहा कि मैं जब बैटिंग को जाता हूं तो मैं विजुलाइज करता हूं कि मैं पहले लंबी इनिंग खेलता था, अब नहीं खेल रहा। पहले मैं क्या सोचता था बैटिंग के दौरान, वो क्या चीजें होती थी जिससे मैं 50 100 करता था, जो मैं अब नहीं कर रहा।
तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि बाबर आजम एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे किंग विंग कहना छोड़ दो, दुनिया में सिर्फ एक ही किंग है और वो सिर्फ विराट कोहली है। दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि जब बाबर आजम को भरे ग्राउंड में किंग किंग के नारे लगते थे तो उनको भी मज़े आते थे और पाकिस्तान को भी सुनकर बड़े मज़े आते कि एक हिंदुस्तान में किंग है, दूसरे पाकिस्तान में किंग है और विराट कोहली से भारी किंग हमारे पाकिस्तान में है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि विराट कोहली कितने बड़े किंग हैं। विराट कोहली को कई साल से किंग कहा जाता था, लेकिन बाबर आजम हाल फिलहाल किंग बने हुए हैं और सभी लोग इनको किंग कहते थे। लेकिन बाबर आजम को खुद ही पर इतना अब किंग के नाम पर तरस आने लगी है कि इनको छोड़ने के लिए खुद ही एक इंटरव्यू इनको करना पड़ गया कि मुझे किंग विंग कहना छोड़ दो। और एक समय इनको भी मज़े लग रहा था जब किंग मारता था तो किंग 78 किंग 77 अपनी जर्सी के पीछे लिखाए हुए थे और इनको भी किंग किंग कहने पर मज़े आते थे। और पाकिस्तानी लोग ये कहता था कि किंग कर लेगा, ये किंग कर देगा, वो किंग कर देगा, लेकिन ये नहीं जानता पाकिस्तानी लोग कि ये किंग बना है युगांडा, जिम्बाब्वे जैसे छोटी छोटी टीम्स के खिलाफ रन बनाकर ये बाबर आजम किंग बन गया है, बॉबी द किंग बन गया है। लेकिन ये नहीं जानता था कि विराट कोहली किंग है, जो असली किंग है, ये दुनिया भर का किंग है, दुनिया का सभी टीमों का बाप है। विराट कोहली को सभी टीमों के खिलाफ दोस्तों इनका शतक है। कौन सा ऐसा टीम होगा जिनके खिलाफ शतक नहीं है, वो भी सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्रास्टर जैसे खिलाड़ी की रिकॉर्ड ओडीआई में के सेंचुरी में तोड़ दिए हैं। और बाबर आजम तो इनकी पैर की धूल की बराबर नहीं आते जिनको किंग कहा जाता है। और बाबर आजम को तो इतना अपने आप पर शर्म आने लगा है कि आप लोग समझ सकते हो कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे बकस दो, अब मुझे किंग बिंग में ही करो। क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस ही किंग जैसा नहीं। विराट कोहली को आप लोग देखते होंगे कि पूरे T20 फ्लॉप हुए और जैसे ही फाइनल के मुकाबले आया विराट कोहली ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर इंडिया को फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को विनिंग करवाया। और ऐसा प्रदर्शन तो बाबर आजम के को प्रदर्शन बल्ले से भी नहीं देखने मिला। और इसी पाकिस्तानी मीडिया कुछ खुश हो रहे हैं तो कुछ नाराज़ हो रहे हैं कि किंग कहने पर ऐसा क्यों हम किंग कहेंगे। लेकिन ये नहीं जानते विराट कोहली के सामने तो ये किंग विंग कुछ नहीं है। और विराट कोहली तो एक बार फिर पाकिस्तान को आप लोग जानते होंगे कि 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला है। उसमें आप लोग देख सकते हो कि बाबर आजम कितना रन बनाते हैं, वहीं पर हमारे विराट कोहली कितना रन बनाते हैं। विराट कोहली के सामने तो बाबर आजम ठुक ठुक करते हुए नजर आएंगे और विराट कोहली फिर एक बड़ा स्कोर बनाते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली के बीच कौन सा बड़ा है? हमें तो लग रहा है विराट कोहली के सामने बाबर आजम तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है?